नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 देखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, अब ठान लिया है तो उसे करके ही छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा अनुच्छेद 56 में दोस्तों बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि दोस्तों 5 वर्ष की अवधि तक होगा। अनुच्छेद 56 में बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 56 में क्या है दोस्तों? और दोस्तों, अनुच्छेद 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति के बारे में है। और अनुच्छेद 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है दोस्तों। और अनुच्छेद 56 में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अनुच्छेद 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है दोस्तों। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता दोस्तों अनुच्छेद 58 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और दोस्तों, अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है दोस्तों। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए दोस्तों। तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 54 में दोस्तों निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और दोस्तों अभी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो संसद के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद दोस्तों किस में महाभियोग के बारे में बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों कब लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? जब संविधान का उल्लंघन होता है दोस्तों तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों। कौन कौन लगा सकते हैं? तो दोस्तों, किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति को महाभियोग कि हटाना होता है तो दोस्तों उससे 14 दिन पहले उससे सूचना देना होता है, जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और दोस्तों, महाभियोग में कौन कौन दोस्तों? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोस्तों और संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों महाभियोग में भाग लेते हैं दोस्तों। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो 61 अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग के बारे में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो राष्ट्रपति अध्यादेश दोस्तों अनुच्छेद 123 में बताया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर
31 का आंसर क्या होगा? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा या राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन या उच्चतम न्यायालय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी सदन में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है और दोस्तों उसे 14 दिन पहले सूचना देना होता है। दोस्तों जब महाभियोग लाया जाता है तो संविधान का जब उल्लंघन होता है दोस्तों तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया डाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर दोस्तों, या संविधान के अतिक्रमण करने पर, या राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? तो संविधान के अतिक्रमण पर दोस्तों महाभियोग लाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण पर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद से त्याग देना पड़ता है? तो दोस्तों किस परिस्थितियों में अपना पद से त्याग देना पड़ता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो महाभियोग लगने पर दोस्तों राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, बताया गया दोस्तों। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों बीबी गिरी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे दोस्तों। 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो बीबी गिरी को दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनाया गया था। और दोस्तों 1969 में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन दोस्तों? तो एम हिदायतुल्लाह भी बने दोस्तों 1969 में ही दोस्तों। और राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों रहते हुए किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गई दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए राष्ट्रपति पद पर रहते हेतु दोस्तों मृत्यु किसकी हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जाकिर हुसैन और फारुखदीन अली अहमद को हुई है दोस्तों। कौन कौन दोस्तों? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो अब तक दोस्तों आज तक कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 बने हैं दोस्तों। कौन कौन बने हैं? तो बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह और बीडी जैती दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आज तक कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 ही बने हैं दोस्तों, बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह और बीडी जैती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा कि संसद द्वारा महाभियोग द्वारा लगाया कर दोस्तों हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री का उल्लेख किस संचित में है दोस्तों? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का उल्लेख किस संचित में है इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 में दोस्तों बताया गया कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है कि जब राष्ट्रपति जब किसी केंद्र में प्रशासन की सूचना मांगता है तो पीएम का कर्तव्य होता है कि उसे सूचना देना दोस्तों, अनुच्छेद 78 में है दोस्तों। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों भारत की महान्यायवादी के बारे में बताया गया दोस्तों। और दोस्तों संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? संसद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। और लोकसभा का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। और दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सरला 79 संसद और राज्यसभा 80 में और दोस्तों लोकसभा 81 में है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या कम से कम कितने दिन लिखित सूचना दी जाती है? सूचना के बाद प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, कितने दिन में? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 14 दिन पहले दोस्तों उसको सूचना दी जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है महाभियोग के बारे में? अनुच्छेद 61 में, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की होना आवश्यक है दोस्तों। संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है दोस्तों महाभियोग प्रस्ताव पारित होने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव
को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व ही कृत्यों को क्या संवैधानिक होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह कृत्य विधिमान्य होंगे दोस्तों। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 148 में क्या है, तो दोस्तों अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है कि क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है दोस्तों। 5 प्रकार की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है दोस्तों, और परिहार और विराय, और दोस्तों विराम कर सकता है और प्रलंबित कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट ही मोटिवेट करता है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और इसका PDF पाने के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।